हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीईटी सफलता में। हमने सीरीज़ चला रखी है जिलों की, तो मैंने काफ़ी ज़िले कवर करा दिए हैं। आज कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र कब बना था? 23 जनवरी 1973। कुरुक्षेत्र 73, कुरुक्षेत्र 73 बन रहा है कुछ राइम। 73 कुरुक्षेत्र, ठीक है। और 23 23 73 कुरुक्षेत्र, 23 73 कुरुक्षेत्र, वो भी जनवरी में। देन कुरुक्षेत्र को बोला जाता है तीर्थराज, ठीक है। सारे तीर्थ यहीं पर ही है, सारे मंदिर मोस्टली यहीं पर ही हैं, तो इसे तीर्थराज बोला जाता है। देखिए, इसे धर्म नगरी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि सारा धर्म का काम यहाँ पर हो रहा है कुरुक्षेत्र में, सारे मंदिर यहाँ पर है, तो इसे धर्म नगरी बोला जाता है। और 360 डिग्री में सारे मंदिर यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तीर्थराज बोला जाता है। सिटी ऑफ पार्क, सिटी ऑफ पार्क कैसे ध्यान रखेंगे? अब सभी मंदिरों में जाने के लिए हमारे पास फुर्सत कहाँ है किसी के घर बैठने की, चाय पीने की, तो हम पार्क में ही अपना टिफिन खोलेंगे, ठीक है। तो पार्क में ही रेस्ट करेंगे जब थक जाएंगे, सभी मंदिर घूम घूम के। बौद्ध व जैन साहित्य में थानेसर को थूण कहा गया है, ठीक है। अब अगर थूण का जिक्र होएगा तो थूण मतलब थानेसर, और बौद्ध और जैन साहित्य में ही कहा गया। और बहुत पुराना है कुरुक्षेत्र, बहुत मान्यता है इसकी। और मंदिर बहुत पुराने हैं सब। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कुरुक्षेत्र में आर्य संस्कृति का केंद्र रहा था, ठीक है। भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि आर्य संस्कृति का केंद्र था। और थानेसर को ही स्थानेश्वर भी बोला जाता है, ठीक है जी। पॉइंट याद हो रहा है। देन उसके बाद देखिए कि कुरुक्षेत्र में वर्धमान के दो प्रतापी राजा, वर्धमान वंश के दो प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन हुआ करते थे। हर्षवर्धन 606 से 606 से 647 तक उनका शासनकाल था। इन्होंने पहली राजधानी अपनी थानेसर और दूसरी राजधानी कन्नौज बनाई थी, ठीक है। पहले इसने थानेसर बनाई थी, फिर जब इसकी बहन को किडनैप कर लिया था, जो धर्मपाल और एक पर्सन और था, उन्होंने कर लिया था, तो हर्षवर्धन ने उनकी मृत्यु करके अपनी बहन का जो ससुराल था कन्नौज, उसको भी अपनी राजधानी बनाया था, उसको भी उस पर भी शासन करा था, उसको संभाला था, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र के कुछ स्थल हैं जो इनका नाम आते ही आपको कुरुक्षेत्र ध्यान आना चाहिए। लाडवा, इस्माइलाबाद, ठीक है, बबैन, शाबाद, थानेसर, पेवा, पिपली। ये नाम जो है वो कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। पिपली हो गया, शाहबाद हो गया, थानेसर, पेवा, बबैन, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्माइलाबाद और लाडवा। ये जगह सारी कुरुक्षेत्र में पड़ती है। अब देखिए जी, कुरुक्षेत्र में व से शुरू वाले मतलब मोस्टली आपको जो ऋषि है वो यही मिलेंगे, विश्वामित्र, वशिष्ठ और एक ययाति और दधीचि, ध्यान रखना, ठीक है। ययाति, दधीचि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनके जो है आपको ऋषि के आश्रम यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। इन ऋषियों का जो संबंध है कुरुक्षेत्र से। अब पेवा की बात करें तो पेवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो पेवा क्या है? राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया था यहाँ पर। ध्यान रखना, पेवा में क्या होता है? तर्पण होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पितृ होते हैं उनके, तो राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया था। और देखिए कुरुक्षेत्र की जो कुरुक्षेत्र का जिक्र किया गया है हिंगसान की पुस्तक सीयू की। हिंगसान एक चीनी यात्री था और उसकी वो यहाँ अलग अलग जगह पे घूमता था, यात्रा करता था, तो वो हमारे कुरुक्षेत्र के थानेसर में आया था, ठीक है जी। और उस टाइम पर ये जो थानेसर क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। हिंगसान की पुस्तक सीयू की में जो है कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। आइए आगे देखिए, यहाँ पर क्या बताया, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रह्म सरोवर, ठीक है जी। ब्रह्म सरोवर बहुत पुराना है और इसका जिक्र किताबुल हिंद में किया गया है। और कहा जाता है कि ब्रह्म सरोवर में मानसरोवर झील का पानी आता है और यहाँ पर शिव जी का निवास है। ऐसे पूछेंगे किताबुल हिंद में कौन से सरोवर का जिक्र किया है? ब्रह्म सरोवर का। शिव जी का निवास है, मानसरोवर का पानी इसमें आता है। अब देखो, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में भोर सैदा, मैंने बताया था भोर में मगरमच्छ आते हैं, तो भोर सैदा में क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण नारायण कहाँ जाएँगे भई? जहाँ सारे मंदिर हैं, जहाँ कुरुक्षेत्र में सारे मंदिर ऑलमोस्ट सारे देवी-देवताओं का वास है, तो वहीं लक्ष्मी नारायण जी भी चले जाएँगे। गिरिराज संप्रदाय के बाबा शिवगिरी ने इसका एस्टेब्लिशमेंट की थी। मिहिर भोज के काल में पेवा व्यापारिक केंद्र था। किसके काल में व्यापारिक केंद्र था पेवा? किसका? मिहिर भोज के काल में व्यापारिक केंद्र था। अब आप सबको पता है ज्योतिसर में क्या हुआ था? बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे अक्षरवृत्त बोला जाता है, बरगद पेड़ के नीचे कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सबको पता है ये ज्योतिषर। गीता भवन, अब बताओ गीता का पाठ कहाँ पढ़ाया जाएगा? वहीं कुरुक्षेत्र में, जहाँ सारे देवी देवता हैं, ठीक है। और इनको भी तो गीता का पाठ पढ़ाया, तो गीता भवन भी यही होगा। और गीता भवन शुरू में पुस्तकालय था, कुरुक्षेत्र की लाइब्रेरी थी, ठीक है। कुरुक्षेत्र की लाइब्रेरी थी गीता भवन, और ये रीवा के राजा द्वारा बनाई गई थी। हो गया क्लियर। अब उसके बाद एक गुरुद्वारा है यहाँ, डिफरेंट सा, राजघाट। तो राज भाई तू खूब राज करेगा, एक बार कुरुक्षेत्र में आके सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद ले ले। तो राजघाट गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? हमारा कुरुक्षेत्र में।
नेक्स्ट आ जाइए, देखिए कुरुक्षेत्र में क्या है, बिरला, ठीक है। बिरला मंदिर कहाँ है, जुगल किशोर बिरला ने किया था, बिरला मंदिर है। श्री कृष्ण संग्रहालय यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है। श्री कृष्ण संग्रहालय में क्या है, श्री कृष्ण के सारे जितनी भी टाइम पे उनका लीलाएँ और उनकी जो-जो चीज़ें मिली हैं वो, और किस तरह से उन्होंने महाभारत में कंट्रीब्यूशन करा था जिताने में, हर चीज़ दिखाई गई है। उसमें महाभारत के युद्ध के बारे में दिखाया है। ठीक है, तो श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में जो बना था वो भी कुरुक्षेत्र में, कालेश्वर तीर्थ, ठीक है। काल कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, कुरुक्षेत्र के देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लिया तो। कालेश्वर तीर्थ याद रखना, ये भगवान रुद्र द्वारा स्थापित है। भगवान रुद्र स्थापित किए गए थे बाय रावण, ठीक है। रावण ने भी यहाँ पर पूजा की थी। सर्वेश्वर सर्व ईश्वर मतलब हर जगह ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। एक तो कुरुक्षेत्र ही ऐसी जगह हो सकती है जहाँ सारी कोने में ईश्वर बसा हुआ है। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर का है कुरुक्षेत्र में, बाबा श्रवणनाथ द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखना है, स्थान ईश्वर, स्थान से हर स्थान पर ईश्वर, हर स्थान पर ईश्वर, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। स्थान स्थान में ईश्वर है, तो ये भी कहाँ पर है, हमारा कुरुक्षेत्र में, ठीक है जी। सदाशिव भाव ने बनाया था, ध्यान रखना है किसने बनाया था, तो स्थानेश्वर वाला स्थानेश्वर सदाशिव, स्थानेश्वर सदाशिव, ठीक है। महाभारत की जीत का आशीर्वाद लिया था यहाँ पर पांडवों ने, ठीक है जी। शनि धाम है, अब देखो शनि जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जब सारी देवी देवता यहाँ पर है और तुमने यहाँ धोख मार लिए तो शनि देव भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वो भी खुश रहेंगे। उमरी चौक पर है जी, याद हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे आ जाइए, यहाँ देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र में क्या है, भद्रकाली मंदिर, ठीक है। कुछ भी कोई भद्दा है, बहुत ही भद्दा इंसान है, वो भी यहाँ पर आके अपना जो है शक्तिपीठ में क्या कर सकता है, दुआ मांग सकता है, ठीक है ना। तो भद्दे से भद्दा इंसान को भी कुरुक्षेत्र में आके देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो भद्रकाली मंदिर की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो जितने भी शक्तिपीठ है ना, उन सभी शक्तिपीठों में एकमात्र शक्तिपीठ हरियाणा में यहाँ पर है। यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मनोकामना मानो, मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। चाहे चांदी के चढ़ा दो, चाहे सोने के, चाहे मिट्टी के। बाबा काली कमली का डेरा विशुद्धानाथ महाराज जी ने बनाया गया। काली कमली वाले बाबा भी यहीं पर रहते हैं कुरुक्षेत्र में। सारे देवी देवता यहीं पर है तो वो भी यहीं रहेंगे। चंद्रकूप जो है युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रकूप जो है वो युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चंद्र वाला कूप है, चंद्र वाला कूप ऐसे ध्यान रखना। गौड़िया मठ, गौड़िया मठ जो है वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। गौड़िया मठ भी हमारा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। बाण गंगा से ध्यान रखना, ये वही जलधारा है जो अर्जुन द्वारा तीर मारा गया था और भीष्म जी के मुंह में गई थी, ठीक है। वहां पर ये लेटे भी हुए हैं, दिखा रखा है बाण गंगा कुरुक्षेत्र में। प्राची तीर्थ भी जो है कुरुक्षेत्र में। देवी का कूप, देवी का कुआं कृष्ण ने गीता पढ़ी थी, ठीक है। तो देवी का कुआं ऐसा है कि उसमें से सारा पानी लेके इन सारे मंदिरों को धोना है, ऐसे ध्यान रखना है। देवी को और भी देवी मिलेंगी, देवी से संबंधित कुछ देवी तालाब भी मिलेगा आप लोगों को, पर देवी वाला कुआं जो है ना वो ध्यान रखना, उसके पानी से सारे मंदिर को धोया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा तीसरी, छठी, सातवीं, नौवीं, 10वीं पातशाही जो है वो भी यहीं पर ही है। उसके बाद आए कुरुक्षेत्र में वाल्मीकि आश्रम है, ठीक है। बाबा लक्ष्मण गिरी द्वारा बनाया गया। और मार्कंडेश्वर जो तीर्थ है ये भी शाहबाद में पड़ता है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए मार्कंडेश्वर तीर्थ जो है हमारे यहाँ पर मार्कंडेय देव जो है शिव जी को कहते हैं। नरकतारी तीर्थ, अब देखो नर कतारी को बोलो नर नारी, ठीक है। सारे नर नारी कहाँ जाएंगे, कुरुक्षेत्र में। तो नर कतारी तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। भीष्म कुंड भी बोला जाता है इसको। देखो उसके बाद कमलनाथ तीर्थ कहाँ है, कमलनाथ तीर्थ जो है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी इसमें। कमल निकला था उनके नाभि में से, ठीक है। और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। अपंगा एक जगह है, वो भी कुरुक्षेत्र में है। अब कार्तिकेय जी भी यहीं भी आगे, कार्तिकेय जी भी यहीं आगे, कह रहे जो सारे देवी देवता है यहाँ पर, मैं भी यहाँ गड़े मार लेता हूँ आगे, तो वो भी यहीं पर ही आगे यहीं आके बस गए। तो कार्तिकेय मंदिर का स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। स्कंद पुराण बहुत पुराना पुराण है, तो इसमें भी कार्तिकेय मंदिर का जिक्र है, ठीक है ना। और कामोदा तीर्थ जो है द्रौपदी ने पांडवों के लिए यहीं पर खाना बनाया था, कामोदा में बनाया गया था, ठीक है। हमने कुरुक्षेत्र के ऑलमोस्ट सारे पॉइंटर, टूरिस्ट प्लेस, सब मंदिर वंदिर सब याद कर लिया हमने। फटाफट एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखो कुरुक्षेत्र क्या है, धर्मनगरी है, तीर्थराज बोला जाता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 में बना था। सिटी ऑफ आकर शिव भगवत गीता में भी इसका जिक्र है। और उसके बाद बौद्ध और जैन साहित्य में भी थानेश्वर जो थूण बताया गया है, ठीक है। वर्तमान जो दो प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन की राजधानी था। लाडवा, इस्माइलाबाद, बबैन थानेसर, पेवा, पिपली, सारी जगह कुरुक्षेत्र में, ठीक है जी। वशिष्ठ का आश्रम, ययाति, विश्वामित्र, दधीची, इन सब का आश्रम जो है यहाँ पर है। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया था पेवा में। ह्वेंसान की पुस्तक सीयूके में थानेसर का जिक्र है, ठीक है जी। उसके बाद और देखिए पॉइंट यहाँ पर, गीता भवन मैंने बताया था, रीवा के राजा द्वारा। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, गिरिराज संप्रदाय द्वारा बाबा शिवगिरी
द्वारा बसाया गया था। उसके बाद मिहिर भोज के काल में पेहवा क्या था? व्यापारिक केंद्र था। ज्योतिसर के पेड़ के नीचे जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। राजघाट गुरुद्वारा है। भोर सदान में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। ठीक है। ब्रह्म सरोवर जो है शिव जी का निवास है। किताबुल हिंद में इसका जिक्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कालेश्वर मंदिर जो है, ठीक है, कालेश्वर मंदिर है, यहाँ पर श्री कृष्ण संग्रहालय है, बिरला मंदिर है, शनि धाम है, स्थानेश्वर मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। और देखिए जी यहाँ पर देवी कूप है जिससे सारे मंदिरों को धोया जाएगा। बाबा काली कमली का डेरा है, प्राची तीर्थ है, बाणगंगा है, चंद्रगुप्त है, सनहित तीर्थ, सनहित में सम्मिलित है 7 नदियों का पानी और विष्णु का निवास। ठीक है, यहीं पर विष्णु जी जो है वो बैठे हैं। सनहित में सम्मिलित है 7 नदियों का पानी। भद्रकाली मंदिर एकमात्र शक्ति पीठ हरियाणा का। गौड़िया मठ है, चंद्रकूप है, चंद्रकूप युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया है। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का कामोदा में द्रौपदी जी ने बनाया था खाना। ठीक है। कार्तिकेय मंदिर है, यहाँ पर आपंगा है, कमलनाथ तीर्थ जहाँ पर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। मार्कंडेश्वर तीर्थ है, नरकातारी तीर्थ, नरकातारी मतलब नर नारी सारे यहाँ पर पहुँच के भीष्म कुंड भी कहा जाता है। देखो जी, कुरुक्षेत्र के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, एस्टैब्लिशमेंट पढ़ी है, उनकी जगह पढ़े हैं और सारे मंदिर जितने भी हैं हमने सारे ऑलमोस्ट कवर करे हैं। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए और खूब सारा पढ़िए और नौकरी लीजिए। थैंक यू सो मच।